हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्योदय। मैं हूं अक्षय और मैं आपको पढ़ाऊंगा सिविल इंजीनियरिंग। बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधे पॉइंट पे चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्केलर एंड दी वेक्टर क्वांटिटी। और आप सभी को पता होगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी कभी भी आपको काम आएगा जब भी कभी एग्जाम देने जाओगे, चाहे वो डिप्लोमा की हो, चाहे वो 11th-12th की हो, चाहे वो 10th की हो, चाहे वो 9th। ऐसे बहुत टाइम पे हमका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी काम आती है। बिना टाइम वेस्ट करे हम आज सीधे सीधे पॉइंट पे चलने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी। क्या है स्केलर क्वांटिटी? तो मैं आपको बता दूं, स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। It is the physical quantity having only magnitude. It is the physical quantity having only magnitude. आपको सभी को बता दूं स्केलर क्वांटिटी क्या है। एक फिजिकल क्वांटिटी। आपको सबको एक शॉर्ट में बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी आसान भाषा में फिजिकल क्वांटिटी बोले तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। आसान भाषा में जिस भी चीज को आप मेजर कर सकते हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, मास, टाइम, सो ऑन। जो भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। मैग्नीट्यूड बोले तो एक नंबर। मान लो आपने फोर्स कैलकुलेट किया, आपका फोर्स आया 10 किलो न्यूटन। तो ये 10 क्या है सर? ये 10 तो क्या है? 10 एक उसका मैग्नीट्यूड है। आपने वेट गिना, आपका वेट है 50 kg, तो ये 50 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। आपने हाइट गिनी, आपकी हाइट है 6 फीट, तो 6 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। तो आसान सी नंबर चीज है, आसान सी चीज है। स्केलर क्वांटिटी बोले तो द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। बंड्या समझ आया क्या बेटा? बंड्या हाँ आ गया सर, आ गया सर। पर सर थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देते तो आपका भला हो जाता। तो चलो ठीक है, एग्जाम्पल भी समझा देते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या है? मान लो एक डिस्टेंस। मुझे बताओ आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए किस चीज की जरूरत है? कोई भी नहीं, सीधे टेप लगाए और डिस्टेंस बताते हैं आपको क्या होता है। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो, तो वो होता है अपना वेक्टर क्वांटिटी। आपको एग्जांपल बता देता हूं फटाफट। एग्जाम्पल में आएगा हमारा, जैसे मान लो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी, इसलिए वो क्या था? स्केलर क्वांटिटी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है डिस्टेंस एंड क्या है डिस्प्लेसमेंट। मान लो स्पीड, अब स्पीड मैंने बोला था मान लो मेरी गाड़ी की स्पीड है 100 km/h, तो वो तो क्या था? स्पीड थी। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी के लिए हमको लगती है डायरेक्शन। वेलोसिटी के लिए हमको क्या लगती है? डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास उसका डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए वो है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था और मैं इसके आगे आपको और डिटेल में मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और क्यों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको समझना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ओके बंड्या, आपको समझ में आया बेटा? सर समझ तो आ रहा है पर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, उसके शकल पे दिख रहा है थोड़ा कंफ्यूजन है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में बैठ के देख लेना क्या है स्केलर क्वांटिटी एंड क्या है वेक्टर क्वांटिटी, कैसे डिस्टेंस को हमने स्केलर में लिखे और क्यों हमने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर में लिखे हैं। ओके
थैंक यू गाइज, बाय बाय।